कभी आपने सोचा है जो इंसान कभी एक झोपड़ी में रहता था, जिसे बचपन में स्कूल जाने तक का मौका ठीक से नहीं मिला, वो कैसे बना बॉलीवुड का डिस्को डांसर? ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसे दुनिया ने ठुकराया, लेकिन उसने कभी खुद पर से विश्वास नहीं खोया। नाम गौरांग चक्रवर्ती, जिन्हें आज हम प्यार से जानते हैं मिथुन दा। आइए चलते हैं उस सफर पर जहां से ये सुपरस्टार की कहानी शुरू हुई थी। एक साधारण परिवार का बेटा असाधारण स्टार कैसे बना। एक आम बच्चा, असाधारण संघर्ष। गौरांग चक्रवर्ती यानी हमारे मिथुन दा का जन्म तब हुआ जब देश हाल ही में आजाद हुआ था और बंटवारे की आग अभी भी लोगों के दिलों में जल रही थी। उनके परिवार की जड़ें पूर्वी बंगाल, अब बांग्लादेश के बारिसाल जिले में थीं। लेकिन देश के विभाजन के बाद लाखों परिवारों की तरह उन्हें भी अपना सब कुछ छोड़कर भारत आना पड़ा। कहानी यहीं से शुरू होती है, एक टूटी हुई जिंदगी से। मिथुन के पिता श्री बशीर चक्रवर्ती एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे, टेलीफोन डिपार्टमेंट में। कम तनख्वाह, 4 बच्चों और बेसहारा हालात, ये उनकी दुनिया थी। घर को चलाना किसी जंग से कम नहीं था, और उस जंग में एक छोटा गौरांग भी शामिल था। स्कूल का मैदान और बचपन की लड़ाइयां। कई लोगों को लगता है कि स्टार्स का बचपन चकाचौंध भरा होता है, लेकिन मिथुन दा का बचपन धूल, पसीने और तकलीफों से भरा था। मिथुन का बचपन कोलकाता की गलियों में बीता। सरकारी स्कूल में पढ़ाई हुई। स्कूल पहुंचने के लिए कभी पैदल चलना पड़ता तो कभी बस का किराया तक नहीं होता। स्कूल के दिनों में गौरांग बहुत शांत थे, लेकिन अंदर से ज्वालामुखी। बचपन में एक हादसा हुआ। एक बार वो छत से गिर गए थे, बुरी तरह घायल हो गए। कुछ समय तक स्कूल भी नहीं जा पाए, लेकिन माँ ने हमेशा उन्हें सिखाया, हार नहीं माननी है बेटा। और यही बात उनके दिल में उतर गई। नक्सल आंदोलन और मिथुन का क्रांतिकारी चेहरा। बहुत कम लोगों को पता है कि मिथुन दा का जीवन एक वक्त पर पूरी तरह बदल गया था। 1970 के दशक में जब देश भर में नक्सल आंदोलन की आग फैली थी, तब मिथुन दा भी उस विचारधारा से प्रभावित हुए। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि वो उस समय कुछ समय के लिए नक्सली गतिविधियों में भी जुड़े थे, लेकिन एक हादसे ने उनकी जिंदगी बदल दी। उनके बेहद करीबी दोस्त की मौत हो गई, वो भी उनके सामने। उस दिन मिथुन टूट गए। उन्होंने नक्सल आंदोलन छोड़ने का फैसला किया और घर लौट आए। यहाँ से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया, कला और फिल्मी दुनिया की ओर। डिस्को डांसर, एक गांव का लड़का बन गया ग्लोबल आइकन। 1982 में आया डिस्को डांसर। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये क्रांति थी। इस फिल्म ने मिथुन को रूस, चीन और अरब देशों में स्टार बना दिया। भारत में वो हर गली मोहल्ले के हीरो बन चुके थे, लेकिन उन्हें हमेशा याद रहता था, मैं एक गरीब बांग्लादेशी शरणार्थी का बेटा हूँ जिसे भूख ने अभिनय सिखाया है। भाग 8, आज का परिवार, जो सपना उन्होंने देखा था। आज मिथुन दा के 3 बेटे और 1 बेटी है। उनकी पत्नी योगिता बाली खुद एक मशहूर अभिनेत्री थीं। मिथुन ने न सिर्फ अपने बच्चों को बढ़िया परवरिश दी, बल्कि एक बच्ची को गोद भी लिया, दिशानी चक्रवर्ती। एक समय था जब मुझे खाना नहीं मिलता था। आज मेरी बेटी को मैं हर सपना पूरा करने की ताकत रखता हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। मिथुन चक्रवर्ती, माँ का सपना और बेटे का वादा। मिथुन अक्सर कहते हैं, मेरी माँ मुझे रोज कहती थी, बेटा नाम कमा के दिखा। मैंने उसी माँ के लिए ये नाम कमाया। जब वो नेशनल अवार्ड लेकर घर लौटे, माँ की आंखों में आंसू थे, गौरांग तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। मित्रों, एक चीज मिथुन दा से हमें जरूर सीखनी चाहिए। परिस्थितियां कितनी भी खराब हों, लेकिन अगर इरादे सच्चे हों, तो इंसान मिट्टी से सोना बन सकता है। गौरांग चक्रवर्ती से मिथुन चक्रवर्ती बनने का ये सफर हमें सिखाता है कि हर झोपड़ी में एक सपना पलता है, हर संघर्ष में एक कहानी छुपी होती है, और हर बच्चा हीरो बन सकता है अगर वो हार मानना छोड़ दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट में लिखिए कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। मिलते हैं अगली कहानी में एक और सितारे की जिंदगी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिनेमा।